हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 10th का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर 27 जून से विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं तो दोस्तों वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप लोग को जो है 100% रियल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो कल आपके एग्जाम में 27 जून को, ठीक है बाबू, 27 जून को जो है 100% बाबू आप लोग को जो है यही क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आने वाला है। तो फटाफट बाबू इस वीडियो से जो है 40 ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 40 ऑब्जेक्टिव बाबू आप कितना ऑब्जेक्टिव सही करते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है कोई फेक पेपर का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी लेकर नहीं आए हैं। कल आपके एग्जाम में 27 जून को, ठीक है, यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। रो बाबू आप लोग को जो है यही सब आप लोग को ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है विषय कोड बाबू यहाँ पर जो है 112 रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग को जो समय रहेगा 2 घंटा 45 मिनट का समय मिलेगा। कुल पूर्णांक बाबू 80 नंबर का होगा, ठीक है। तो चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव का बाबू सही ऑब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे ताकि आप एग्जाम में 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही करके आए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू खंड आ में देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, ठीक है। 1 से लेकर 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से बाबू आप लोग को जो है 40 ऑब्जेक्टिव का जो आंसर आपको ओमर शीट में रंग के आना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 40 ऑब्जेक्टिव का सही ऑब्जेक्टिव का आंसर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो है पहला नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी जो होता है धनात्मक होती है, ठीक है, धनात्मक होती है, ठीक है। निम्न में से बाबू क्या पूछ रहा है, किस लेंस की जो है फोकस दूरी पूछ रहा है, ठीक है, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस का होता है या फिर अवतल लेंस का होता है, ठीक है। यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है ना क्लास 10th का अगर आप मैट्रिक का फाइनल बोर्ड परीक्षा भी देने जाएंगे ना तो यही सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये आप लोग को जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब सारा अगर आप ऑब्जेक्टिव याद कर लिए होंगे तो आप जो है त्रैमासिक परीक्षा में जो है 40 में 40 ऑब्जेक्टिव बाबू आप सही करके आएंगे, ठीक है। एग्जाम के लिए बाबू ये सब सारा ऑब्जेक्टिव जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है, फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है इसका सही ऑप्शन मार्क करना है बाबू। यहाँ पर जो है उत्तर लेंस होगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। निम्न में से किस लेंस की जो है फोकस जो है क्या होता है धनात्मक होता है, तो उत्तर लेंस याद रखेगा, ए नंबर सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है उत्तर दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या बाबू क्या है 32 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर है बाबू। तो याद रखना है 2 का सही ऑप्शन हो जाएगा, प्लस 16 सेंटीमीटर, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं बाबू। देखिए ये सब बाबू काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव जो है फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। ये सब अगर आप ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं ना तो एग्जाम में आप फाइनल बोर्ड में जो है 40 में 40 ऑब्जेक्टिव आप सही करके गए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बाबू तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर बाबू आप लोग को जो है क्लास 10th से रिलेटिव ये सब ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग को पढ़ाया जाता है। साथ में बाबू आप लोग को जो है फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, उसका भी जो यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है रियल क्वेश्चन पेपर का व्यवस्था भी होता है, ठीक है। तो आप देखिएगा बाबू, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है 2026 बोर्ड एग्जाम का जो है आप लोग को जो है ओरिजिनल प्रश्न का भी यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर आप व्हाट्सअप लिंक से नहीं जुड़े हैं तो आप जल्दी से आप जो है ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इस नंबर से बाबू आपको ज्वाइन कर लेना है 6299962506, ठीक है, इस नंबर बाबू, ठीक है। अगर आप लोग को डिस्क्रिप्शन में बाबू आप लोग को लिंक मिलेगा, हो सके आप वहाँ से ज्वाइन बिल्कुल कर लेना, ठीक है। चलिए यहाँ पर बाबू इसका सही ऑप्शन जो है 3 का सही ऑप्शन मार्क कराना है। यहाँ पर बाबू इसका जो है प्रकाश का अपवर्तन के बाबू 2 नियम होते हैं, याद रखना है, सी नंबर बाबू सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न बाबू यहाँ पर जो है तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है, किससे किया जाता है व्यक्त बाबू, तो जूल के रूप में किया जाता है, या एंगस्ट्रम के रूप में किया जाता है, या एम्पेयर के रूप में किया जाता है, कैंडेला के रूप में किया जाता है। तो बाबू यहाँ पर 4 का सही रूप एंगस्ट्रम के रूप में किया जाता है, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन ये मार्क करिएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बाबू, ठीक है। लेंस द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो याद रखना है 5 का सही ऑप्शन होगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखना है, ठीक ना। क्या कोई कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक, आवर्धन का बाबू ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, ठीक है। चलिएगा अगला नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन जो है एम निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है बाबू। तो याद रखना है 6 का सही ऑप्शन होगा, एम बराबर -v/u होगा, बी नंबर बाबू सही होगा, ठीक है।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न है, यदि एक अवतल दर्पण सामने रखी एक वस्तु की दर्पण से दूरी बढ़ा दी जाए तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा बाबू। 7 का बाबू सही ऑप्शन लगा कर आना है, क्या होगा बाबू, तो यानी कि बढ़ जाएगा बाबू, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात क्या होता है। 8 का सही ऑप्शन 1/2 होगा, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन लगा कर आना। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या। ठीक है बाबू, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से बाबू कौन सा दृष्टि दोष होता है, यानी कौन सा बाबू दृष्टि दोष जो है पैदा होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बाबू 9 का जो सही ऑप्शन लगा कर आना है, बिल्कुल इसका राइट आंसर सीधे मार्क कराना है बाबू, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यानी निकट दृष्टि दोष होगा, दृष्टि दोष होगा। ठीक है, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला नंबर क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न है, चलिए यहाँ पर कांच के अवतल लेंस की वायु में जो है शक्ति होता क्या है बाबू, तो याद रखना है। ठीक ना, क्या होता है, 10 का बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ऋणात्मक होता है, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है, ए मीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है, किसे मापा जाता है बाबू, तो याद रखना है धारा मापा जाता है, डी नंबर सही मार्क आएगा। 12 नंबर प्रश्न है, उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है, उसे क्या कहलाता है, तो विद्युत मोटर कहलाता है, फिर यह जनरेटर कहलाता है। तो 12 का बाबू सही ऑप्शन मार्क करना है, विद्युत मोटर कहलाता है, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन लगा कराना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर प्रश्न है, श्रेणी क्रम से जुड़े दो प्रतिरोधकों को प्रतिरोध R1 एवं R2 को समतुल्य प्रतिरोध बराबर होता है बाबू, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होता है, तो याद रखना है बाबू 13 का जो सही ऑप्शन लगा करना है, बिल्कुल R1 + R2 होता है, यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, अननवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है इसमें कौन है। ठीक है, तो बाबू यहाँ पर जो है 14 का सही ऑप्शन होगा कोयला से प्राप्त ऊर्जा, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है, किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा का जो मात्रक होता है बाबू विद्युत धारा का होता है या विद्युत ऊर्जा का होता है। ठीक है, ये सब सारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको याद है तो आप 40 में 40 जो है फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी तैयारी कर लेंगे और त्रैमासिक परीक्षा में भी आप तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 15 का जो सही ऑप्शन होगा विद्युत शक्ति का किलोवाट घंटा का मात्रक होता है विद्युत शक्ति, डी नंबर सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है। ठीक है, 16 का सही ऑप्शन होगा कांच की पट्टी, सी नंबर बाबू सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है बाबू, तो याद रखना है इसका सही ऑप्शन 17 को मार्क कराना है। नरोरा परमाणु जो है बाबू कहाँ है, ये हो सकता है उत्तर प्रदेश में बाबू, ये हो सकता है ए नंबर बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है, अगर आप ये जो है कमेंट बॉक्स में इसका 17 का सही आंसर देखना कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 नंबर प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में, ठीक है, पवन विद्युत जनित्र बाबू कुंडली घुमाने पर जो है मूलतः क्या करती है, उच्च दाब की हवा में या गतिमान हवा में। ठीक है, 18 का सही ऑप्शन बाबू कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। 19 नंबर प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण जो है असंभव है, वर्ण विक्षेपण किस में असंभव है बाबू, निर्वात में या कांच में। ठीक है, तो बाबू यहाँ पर 19 का जो सही ऑप्शन होगा बिल्कुल यहाँ पर होगा फाइबर में होगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, 100 वाट से 200 वोल्ट अनुमत बल्ब को 100 वाट आपूर्ति से जोड़ने पर धारा होगी, तो याद रखना बाबू 20 का सही ऑप्शन होगा 2 एम्पियर होगा, यानी ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। 21 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ाने पर जो है रेटिना पर प्रतिबिंब बना क्या होता है बाबू, छोटा होगा या फिर समान साइज का बनाएगा। 21 का बाबू सही ऑप्शन छोटा होगा, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न 22 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो बाबू याद रखना है 22 का सही ऑप्शन फैलाडे ने किया था, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा कथन जो है सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन बाबू जो है सत्य है, जूल बराबर क्या होगा बाबू, जूल बराबर कूलाम गुण्य वोल्ट तक, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है तो याद रखना है प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, सी नंबर बाबू सही हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, वोल्ट बी बराबर क्या होता है, तो बाबू वोल्ट बी बराबर होता है जूल प्रति कूलम होता है, ए नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन। कितना इजी क्वेश्चन आया हो। ठीक है, ये आप लोग को जो है
फाइनल बोर्ड एग्जाम का ही सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, आप पूरा याद कर लीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, वो C6H6 होता है, वो यानी सी नंबर जो का सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं, क्या रहते हैं, अन्य तत्व रहते हैं बाबू। तो इसका सही ऑप्शन मार्क कराना है, बिल्कुल इसका राइट आंसर 27 का मार्क करना है। इसका सही ऑप्शन बाबू जो है चांदी एवं निकल हो सकता है, ठीक ना, ये नंबर अगर हो सकता है सही होगा तो आप इसका भी आंसर जो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है, सोडियम के परमाणु की बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी सोडियम के परमाणु का जो बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है 3 होता है, ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं, तो याद रखना है 29 का सही ऑप्शन होगा बाबू, बिल्कुल यहाँ पर यानी 2 अबंध होते हैं, त्रिअबंध होते हैं कि एक अबंध होते हैं, यानी त्रिअबंध होते हैं बाबू, यानी सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं बाबू, तो 30 का सही ऑप्शन याद रखना है बी नंबर बाबू, यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, तांबा की परमाणु संख्या क्या है, तांबा की जो परमाणु संख्या है बाबू कितना है, याद रखना है तांबा का जो परमाणु संख्या है बाबू, इसका सही ऑप्शन बिल्कुल इसका लगा कराना है, ठीक है। तांबा का परमाणु संख्या बाबू कितना है, तो याद रखना है 20 होगा, ठीक ना, यानी बी ए नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 32 है, इथिन एक अणु में जो है कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं, तो याद रखना बाबू 32 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी 7 होगा, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल राज्य के ताज़ा विलयन में किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल होता है बाबू, ठीक है, तो 2:3 होता है या 3:2 होता है, तो बाबू यहाँ पर 33 का सही ऑप्शन होगा 1:3 होगा, सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उधर स्तंभ होते हैं बाबू, तो याद रखना 18 होते हैं, डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट और टर्टरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है, या फिर जीवाश्म कहलाता है, बेकिंग पाउडर कहलाता है, सी नंबर सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, आश्रित भूमिगत जल का पुनः जो है परिपूर्ण निम्नांकित में किससे होता है, तो तालाब के जल से होता है, फिर वर्षा के जल से होता है, नदी के जल से होता है, वर्षा के जल से होता है, बी नंबर सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पर जो है 37 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु होता है, इसका बाबू कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व में जो है न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होता है, तो अब याद रखना 38 का सही ऑप्शन हाइड्रोजन का, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, वैसे यौगिक जिनका जो अनुसूत्र जो है समान किंतु संरचना सूत्र जो है भिन्न भिन्न होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, तो याद रखना बाबू यहाँ पर 39 का समन्वय कहलाता है, ठीक ना, ए नंबर सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित विलयनों में से कौन सबसे आधुनिक अम्लीय है, तो याद रखना बाबू यहाँ पर जो है पीएच बराबर 1 होगा, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि बाबू यहाँ पर जो है साइंस में जो है क्लास 10th से जो है 40 ऑब्जेक्टिव बाबू इस वीडियो से कंप्लीट करवा दिया हूँ। 40 ऑब्जेक्टिव बाबू आप कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अगर आपको एक भी ऑब्जेक्टिव गलत लगता होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बाबू आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।